जो गेट है वेलकम गेट की सुविधा सबसे पहले वो भी एक निर्णय है जी। हाँ, बेरा लगा है, बेरा लगा भी ये गांव श्यामगढ़ है जी। तो हमारे गांव के अंदर आज तक वेलकम गेट भी नहीं है। अच्छा भाई सच्चाई है, आम गांव में एंट्री करी नहीं माना नहीं बेरा पट्टा यू हम श्यामगढ़ है कि ना। राम जी, मैं हूं आपका अपना बिंदर शर्मा हरियाणवी और मेरे साथ कैमरामैन मेरे सहयोगी रोहित शर्मा जी। मैं तमाम उन भैया तो यही अपील करूंगा, इस खबर तक जितना हो सका उतना शेयर कर दो। और बात करने लग रहा हूं सरपंची चुनाव की, गांव श्यामगढ़, हल्का नीलोखेड़ी, जिला करनाल की। और अड़े के जो बात करूंगा नए पद उम्मीदवार रजनीश कुमार जी, और इनके जो बाबा जी थे उनकी बात करूं तेलू राम जी की समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर भाग लिया करा थे। जैसा कि हमने गांव राम में जानी है, यह बात लिखट का सामने आई है कि दुख और संकट की घड़ी में तेलू राम जी सबका साथ ऋषियों को दिया करे थे, पाछा नहीं हटा करे थे। और भाई खून तो उनका वंश तो रजनीश हैं, तो आज नए पद उम्मीदवार हैं और ताल ठोक चुके हैं सरपंची की। भाई खुद का निर्णय था यह सरपंची चुनाव का, यह कहाँ से प्रेरणा मिली सरपंची चुनाव की, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में जानेंगे इनते। राम राम जी। सभी को मेरी राम राम। सभी गांववासी, माता बहन है, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग जी। तो सरपंची का विचार मेरा अपना विचार नहीं था जी। ये तो सभी गांववासियों ने, जो मेरे आसपास पड़ोसी और जो मेरे छत्ती बरादरी के भाई हैं, उन्होंने आके मेरे को कहा कि आप चुनावी मैदान में आए और हमारे गरीबों का जैसे जिसको परेशानी है सभी मेरे पास आते हैं मोस्टली। तो उन्हों का विचार था, तो उन्हीं के विचार पे कहने पे मैं सरपंची का ताल ठोकी है मैंने। नहीं, खुद का मेरे कोई निर्णय नहीं था सरपंची का। अच्छा, संकट काल की बात करूं भाई, कोरोना काल की बात करूं, संकट की घड़ी में, दुख की घड़ी में गुप्त दान महादान माना गया है। मतलब गरीब परिवारों की, असहाय परिवारों की लॉकडाउन के दौरान कोरोना काल में मदद करी है, हेल्प करी है भाई। तो एक बात जरूर जानी है भाई, किसी की फोटो वगैरह तस्वीर वगैरह ली है, किसी तरह राशन बांटते होगी तो बोले भाई मैं किसी गरीब परिवार का मजाक नहीं बनाना चाहता, क्योंकि कुछ समाज सेवी ऐसे देखे हैं सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर वायरल कर दे हैं फोटोआं कि एक गरीब परिवार ते राशन देंगे और दशा का बता देंगे, उनका एक मजाक बना दे हैं। और दूसरा भाई एक बात हो रहा है, किसी का मकान डैजा है, गिरजा है, उनकी भी फोटोआं हैं, जो सरपंच पद पर बैठे हैं वे तस्वीरें में फोटोआं भी वायरल कर दे हैं भाई इसका फलाने का मकान डह गया है, उन्हें मजाक का पात्र बना दे हैं, लेकिन उनका शौक नहीं करेंगे। अगर किसी का मकान डैजा है, गिरजा है, रजनीश कुमार जी अगर सरपंच बन जाए, सरकार की स्कीमा के अनुसार किस प्रकार उनकी मदद करेंगे और जानेंगे इन तय जी। तो क्या विचार कर रहे थे जी? किसी का मकान ढह है, गिरजा है, तो उसकी किस प्रकार मदद करोगे? कोई गरीब परिवार आप है संकट की घड़ी में, दुख की घड़ी में आपके घर पे आ गया और सहायता के लिए, हेल्प के लिए किस प्रकार मदद करना चाहोगे? जो भी सहयोग होगा जी मेरी तरफ से मैं बढ़ चढ़ के भाग लूंगा, और गरीब परिवार का तो मैं तन मन धन से सभी तरह साथ दूंगा जी। अच्छा, सोलर पैनल की बात करूं, कई गांवों में है बांट लिए, हम देखने ना मिली है सोलर पैनल, क्योंकि गांव के युवा पढ़े लिखे भी हैं। एक बात और जानी है हमने कि आपने कई युवाओं का साथ भी दिया है, नौकरी के मामले में लगा लो, तो सोलर पैनल की सुविधा मिल पावेगी ना मिल पावेगी? हमारे गांव में ना तो फिलहाल तो सोलर पैनल है जी, और ना ही कोई मुखिया जो हमारे गांव के अभी कुछ लड़के युवा घूम रहे हैं हमारा, उनको डीसी रेट पे लगवा दे जी। तो हमारी तरफ से जो भी सहयोग होगा, अगर गाँव हमारे को मौका देगा तो सभी जितने भी लड़के बेरोजगार हैं उनको डीसी रेट पे लगाने का सहयोग भी रहेगा। और सोलर पैनल से भी रोजगार मिलता है युवाओं को, वो भी सबसे पहले एक मकसद रहेगा सोलर पैनल का। गांव के अंदर सोलर पैनल लगेगा तो सभी को रोजगार मिलेगा। जैसा कि बताया, सोलर पैनल से एक तो बिजली की बचत, दूसरा एक युवाओं को रोजगार मिलेगा। भाई अगर बात करूं तो रजनीश कुमार तक गांव में सीसीटीवी कैमरे है मौजूद या ना है? हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं है सीसीटीवी कैमरे की भी, ना सोलर लाइट की। अच्छा, हाँ। सीसीटीवी कैमरे नहीं है आपके गांव में? चोरी भी होगी थी एक बार? हमारे गांव में चोरी होगी थी जी, हमारे परिवार से पढ़ते हैं, चमेला जी हैं जो हमारे चाचा जी, उनके घर चोरी होगी थी। 20 तोले सोना और 4.25 लाख रुपए कैश थे लगभग। और अब अगर गांव में सीसीटीवी कैमरे होते तो पुलिस को भी सहयोग मिलता, उनकी पहचान होती, बाइक पे आए, कैसे आए, मुंह जोड़ के आए, हाथ पकड़ के आए, जो भी होता तो बेनिफिट तो है ही है। देखो आज की सुविधा है, सारे काम ले सीसीटीवी कैमरे भी होनी चाहिए, वाईफाई की भी सुविधा होनी चाहिए, वाईफाई की भी सुविधा होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरे भी होने चाहिए। भाई चोरी को अंजाम देंगे, जेवरात उठा ले हैं,
भाई किसी की मोटरसाइकिल उठ जाए, किसी के डांगर उठ जाए भाई। अगर सीसीटीवी कैमरे अड़े बात करूं, गांव श्यामगढ़ की हल्का नीलोखेड़ी जिला करनाल की बात करने लग रहा हूं। इस गांव में सीसीटीवी कैमरे हुए हैं तो फुटेज के दौरान वो चोर भी पकड़े जा सका थे, लेकिन अड़ा वो सुविधा ना है। पार्किंग की सुविधा है आपके गांव में? हमारे गांव में कोई पार्किंग की सुविधा नहीं है जी। जो भी बुगियाँ और जो कारें हैं सभी गलियों में खड़ी रहती हैं, मोस्टली कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। उन बेटियों को, उन छात्राओं को वो सुविधा मिल पाएगी अगर सरपंची पद जीत? हमारे गांव में ना कोई लाइब्रेरी है जिसमें बच्चे पढ़ सके, हमारी बहनें पढ़ सके, माताएं पढ़ सके, कोई सुविधा पढ़ने की नहीं है। अगर मेरा सहयोग गांव वालों ने दिया, सबसे पहले लाइब्रेरी मैं गांव के अंदर जरूर बनवाऊंगा। भैया सच्चाई है भाई, बुजुर्गों के लिए ये भी सरकार ने ग्राम में स्कूल खोल दिए थे ताकि बुजुर्ग भी पढ़ाई कर सके हैं। लेकिन अड़े की बात करूं, लाइब्रेरी तक की सुविधा नहीं है। मतलब अगर ये सरपंच पद जीत जाए हैं, क्या वो सुविधा मिल पाएगी? जानेंगे रजनीश कुमार तक। सबसे पहले मेरे गांव में मैं लाइब्रेरी की सुविधा जरूर उपलब्ध करवाऊंगा जी। जी जी, बहुत बढ़िया बात कही है भाई। लाइब्रेरी की सुविधा कराऊंगा ताकि वो छात्राएं हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, वो पढ़ने के लिए नीलोखेड़ी, तरावड़ी की बात करूं या बात करूं करनाल की, ओड़ा जहाँ है पढ़न। और दूसरी बात करूँ, सरकारी हॉस्पिटल है अड़ा? हमारे गांव में सरकारी हॉस्पिटल जरूर है जी, पर वहाँ पे किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं है। सिर्फ ना कोई यहाँ पे डिलीवरी हो सकती, ना यहाँ पे कोई टैबलेट मिलती, सिर्फ टाइम पास का हॉस्पिटल है। अच्छा, जिनके पास साधन नहीं है वो मतलब तरावड़ी और नीलोखेड़ी करनाल धक्के, वो तरावड़ी और करनाल धक्के खाते हैं जी। हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं है हॉस्पिटल के अंदर। बड़ी बड़ी शर्म की बात है भाई। अपने गांव में, इस गांव की बात करने लग रहा हूँ, गांव श्यामगढ़ की, आप सबके माताओं, बहनों ते, युवाओं ते यही अपील करूँगा भाई, जैसा कि इतने बढ़िया विचार रखे कि मेरे गाँव में वे गरीब परिवार धक्के कहाँ हैं। और बड़ा दुख हवा, हमने भी खुद दुख हवा कि 6000 प्लस के वोट होगी है। अगर अड़ा एक हॉस्पिटल बन जाए, गर्भवती महिला शहर की बजाय गांव में वो सारी सुविधा मिल पावे, बहुत बढ़िया बात हो जाए। और दूसरी बात, वो ज्वाइन थे साफ सफाई के मामले में कितने बढ़िया है यू गांव। और मैंने तो जोहड़ के बारे में बताऊं, ये लाइव तस्वीरें देखने लग रहे हो कि जोहड़ की जो सफाई है वो अपना दिख रही है, कितना गंद मिच रहा है। एक तरफ तो कोरोना काल और दूसरा नो नहीं पता भाई कौन सी बीमारी कद पैदा हो जाए इस गंद के कारण। हमारे गांव के अंदर कोई भी सफाई की सुविधा नहीं है जी। मैं अभी वाल्मीकि मोहल्ले के दौरा करके आया हूँ, वहाँ नालियों को इतना बुरा हाल है कि सड़कों से पानी क्रॉस हो रहा है। रही बात जोड़ों की, जोड़ में तो इतना बुरा हाल है जी, ना तो डंगर नला सकते, वहाँ इतनी बड़ी बड़ी बेलें हैं। सफाई के पैसे हर साल जा रहे हैं पर सफाई क्यों नहीं हो रही, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है गाँव के अंदर। अच्छा, गरीब परिवार की बात करने लग रहा हूँ, ना BPL की सुविधा ना मिल पाई है। कुछ परिवार ऐसे हैं, हम ना जानने की कोशिश करी है श्यामगढ़ गांव में, क्या वो सुविधा मिल पाएगी ना मिल पाएगी? अगर मेरे को सहयोग मिलेगा तो BPL की भी सुविधा मिलेगी जी। जिनके गांव के अंदर कड़ियों का मकान है उनको जो 1.5 लाख रुपए सरकार की तरफ से आते हैं वो सबसे पहले मैं करवाऊंगा। पर इन्होंने किसी भी सरपंच ने, जो भी छत्ती बिरादरी के सरपंच रह चुके हैं गाँव के अंदर, किसी ने भी गरीब आदमी कोई सहयोग नहीं करा। देखो भाई, बहुत बढ़िया सोच है कि अगर मैं सरपंच पद जीत दूं, पार्किंग की सुविधा, सोलर पैनल की सुविधा और भाई स्टेडियम की सुविधा। और भाई अगर बात करूं, सरपंच नए पद उम्मीदवार थे सरपंची पद के जो खड़े हैं रजनीश जी, कोई चौपाल ऐसी भी बनाई जाएगी गांव राम में जिसमें सर्वजातीय मीटिंग हो सका है? छत्ती बिरादरी की एक चौपाल बनाई जाएगी जी गांव के अंदर। सभी बिरादरी के वहाँ बैठ के मीटिंग करेंगे जी। सभी विचार रखेंगे भी गांव में किस पास से क्या कमी है, क्या दिक्कत है। सभी छत्ती बिरादरी की एक चौपाल मेरा बनाने का एक निर्णय है गांव के अंदर। गांव के अंदर एक निर्णय है कि सूझबूझ और सब का निर्णय लिया जाएगा कि गांव राम में के काम करना है, के ना करना है, के कमी है गांव में। एक सर्वजातीय मीटिंग भी रखी जाएगी। उस चौपाल की बात करने लग रहा हूँ क्योंकि चौपाला तो भाई गांव राम में सारी बिरादरी की, सारी कास्ट की बनली है, लेकिन सर्वजातीय मतलब एक ऐसी चौपाल जिसमें 36 बिरादरी बैठ सका है, भाईचारा को बढ़ावा दे सके। जातिवाद तोड़ो तो भाईचारा जोड़ो, इस कहने का मतलब यू है नए सरपंच पदाधिकारी का। जानेंगे कन्या भ्रूण हत्या के बारे में क्या कहना लग रहे हैं, जो लड़के की चाह में बेटियां न मरादे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? आज लड़कियां लड़कों से कहीं भी पीछे नहीं है, चाहे वो जहाज चलाना हो जी, चाहे वो कुछ भी, मतलब कहीं पे भी लड़कियां पीछे नहीं है। कन्याओं का जो वर्ण हत्या कर रहे हो वो तो बहुत ही एक बुरी बात है। इससे गिरी हुई तो समाज में कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तो इस सहयोग में पक्ष रखूंगा जब भी मैं मुखिया बनाऊंगा। कन्या वर्ण हत्या मेरा रोकने का सबसे पहले निर्णय रहेगा।
जी बहुत बढ़िया बात की है। गर्भ तय फूले नहीं समाओगे, जद बेटियों के नाम तय जाने जाओगे। नए सरपंच पदाधिकारी कहने लग रहे हैं कि मेरा तो यही रहेगा, जड़ा भी मने इस तरह का मामला सामने आएगा भाई मैं किसी प्रकार ऐसे लोगों को बख्शूंगा नहीं, क्योंकि कन्या है जो देवी का रूप मानी गई है। मैं तो उन बाण भाई एक बात कहूँगा, उन माताओं ते भाई ढूंढते फिरोगे उन कन्याओं ना नवरात्रे के दिनों में जो ये हत्या करने लग रहे हैं। और जानूंगा गांव में स्टेडियम की सुविधा है, जो युवा है नशे की तरफ जा रहे हैं और खेल की तरफ कम ध्यान है, क्या स्टेडियम की सुविधा है? हमारे गांव में स्टेडियम की कोई सुविधा नहीं है जी। एक ग्राउंड है, बच्चे वहाँ खेलते हैं, ना कोई कोच की सुविधा है, ना कोई उनको पूरे तरीके से सुविधा नहीं है। मतलब प्रॉपर सुविधा स्टेडियम की कोई नहीं है जी। अच्छा, प्रॉपर सुविधा ना है ना जी। मैं कोच वगैरह की सुविधा? कोच तो कहाँ है जी, वहाँ तो मौके पे कोई मिलता ही नहीं। रात को लड़के वहाँ नशे करते हैं बैठ के ग्राउंड में। ना कोई वहाँ चौकीदार है, ना कोई गेट है। तो उन माताओं से, उन बहनों से, उन भाइयों से क्या कुछ अपील करोगे जो नशा कर रहे हैं फिलहाल? मेरी सभी माताओं बहनों से ये अपील है कि खेल की तरफ ध्यान दें, और जो युवा बेरोजगार है उनका भी सहयोग करेंगे। जो हमारे से होगा, पहले डीसी रेट का है, जो कुछ बालक लगवाए भी हैं। अगर प्रमाद गांव ने मुखिया बनाया तो मैं और लड़के जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको भी डीसी रेट पे जरूर लगवाऊंगा। बहुत बढ़िया बात कही, अपने गांव को आगे ले जाने का मामला जो सामने आया है, विचार रखे हैं कि मैं अपने गांव को एक शहर जैसी सुविधा दे पाऊं, ऐसी मेरी सोच है। नई सोच और नए विचार लिखकर कर सामने आए हैं। मैं तमाम बहन भाई एक बात कहूँगा, याद दिलाने की कोशिश करूँगा उन बुजुर्गों थे, उन युवाओं थे, तेलू राम जी थे, जो दुख और संकट की घड़ी में सबके गले खड़े हो जाते थे, जो इनके बाबा जी थे। मैं तमाम उन भाइयों से एक अपील करूंगा, आप ना देखना है आपका चैता आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा कितना ना। जानेंगे वोट और सपोर्ट के लिए किस प्रकार की अपील करेंगे गाँव वाले थे, माताओं थे, बहनों थे, बुजुर्गों थे, युवाओं थे। मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा जी, आप मेरे बुजुर्ग और माताएं बहनें मेरे को वोट और जैसे भी मेरा आप साथ दोगे, मैं भी आपका साथ देने के लिए हर टाइम 24 घंटे की सुविधा आपके बीच में रखूंगा और रहूंगा। जो भी गांव का जो भी निर्णय होगा छत्ती बिरादरी का, उस छत्ती बिरादरी के निर्णय पे कोई कमी पेशी जो भी गांव के अंदर होगी मैं उसको पूरी करूंगा जी। अच्छा, गांव में स्कीमां नहीं पहुंच पाती सरकार की, क्या उस स्कीमां पहुंचाने का कार्य कर पाओगे? हमारे गाँव में जो सरकार की स्कीमें हैं वो अमीर लोगों को दी जाती है, गरीब आदमी को आज तक कोई स्कीम नहीं दी गई जी। देखो ऐसा है, शहर में सुविधा मिल पाती है, लेकिन यहाँ बात लिगड़ का सामने आ रही है कि मुंह देख कर स्कीमां दी जाती हैं, टिक्के लगाए जाते हैं, मुंह देख कर ऐसा काम हो रहा है। भाई भेदभाव ना करो, छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलो हो, ऐसी सोच इन अपने बाबा जी से सीखी है। उन नए पदाधिकारियों तो यही हल्के की बात करूँगा, जिले की बात करूँ, उन तो एक बात कहूँगा भाई, जैसा इन्होंने विचार रखे हैं आप भी इनकी विचारों से सहमत हो, कॉमेंट में जरूर जवाब दियो। और तो गांव के अंदर माताएं बहनों के लिए सबसे पहले तो मैं गांव के अंदर 3 या 4 पार्क का रुझान है जी मेरा। उन पार्क के अंदर जिम, और जैसे माताएं बहनें परेशान और शहर के लिए मोबाइलों में बच्चे देखते रहते हैं, तो उससे थोड़ा पार्क की तरफ जाएंगे तो एक्टिविटी योगा कर सका, एक्टिविटी बढ़ेगी उनकी। जी जी। तो बच्चे भी खुश रहेंगे, माताएं बहनें भी खुश रहेंगी। और हमारे गाँव का जो गेट है, वेलकम गेट की सुविधा सबसे पहले वो भी एक निर्णय है जी। बेरा लगा है, बेरा लगा भी ये गांव शामगढ़ है जी। तो हमारे गांव के अंदर आज तक वेलकम गेट भी नहीं है। अच्छा भाई सच्चाई है, हम गांव में एंट्री करी नहीं, माना नहीं बेरा पट्टा यू हम श्यामगढ़ है कि ना है, हम भी नु बुझ जाते भाई श्यामगढ़ है कि 2-4 आदमिया थे भाई, जिद बेरा पट्टा ना तो इस पर एंट्री गेट भी ना लग रहा है, भी नु भी बेरा पट्टा जब भी श्यामगढ़ है यू। मैं तमाम उन भाई आते जैसे भाई ना विचार रखे हैं कि पार्किंग की सुविधा भी होनी चाहिए, उन माताओं ने उन बहनों ने मिल सका है, जो शहर में सुविधा मिल पा रही है उन माताओं ने बहनों ना। मैं तमाम उन हरियाणवी बोली एक्सप्रेस चैनल के जनता ना, पब्लिक ना एक बात कहना चाहूँगा भाई, नए पदाधिकारी जो सीखने लग रहे हैं वह जरूर सीखें। इन्होंने तो अपने बाबा जी से सीख ली है, बहुत बढ़िया सीख लिया कि गाम राम में राम रमैया, और दूसरा दुख और संकट की घड़ी में सबका साथ और सबका सहयोग देना चाहिए। बने रहो मारी गलिया।